डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है हमारे पास, पहले इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको तभी समझ आएगी जब आपको बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट समझ आएगा, ठीक है जी। तो बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट आपके पास क्या होता है बेटा, इससे पिछली जो वीडियो थी मैंने उसमें आपको बर्नौली एक्सपेरिमेंट, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। आपके पास जब भी बर्नौली ट्रायल जो है इज़ रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम, यानी उस बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में एक आपके पास बर्नौली ट्रायल था, ठीक है, जिसकी दो आपके पास आउटकम्स थी। लेकिन जब भी आपके पास जो है बर्नौली ट्रायल्स को आप एन टाइम्स जो है वो रिपीट करेंगे तो आपके पास जो रिजल्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन ओबे करेगा वो फिर वो बर्नौली से बायनॉमियल की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है जी। तो ये याद रखें जो बात मैंने कही कि आपके पास आपने ट्रायल नंबर 1 किया, ट्रायल कौन सा था, बर्नौली ट्रायल था, यानी उसकी 2 आउटकम्स थी। आपने ट्रायल नंबर 2 किया, उसकी भी 2 आउटकम्स थी। आपने इसको एक फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम तक रिपीट किया जो कि बर्नौली ट्रायल ही था, ठीक है। सो जो ये 1 से लेके जब आपने n नंबर ऑफ टाइम से आपने 10 नंबर ऑफ टाइम्स तक, 100 नंबर ऑफ टाइम्स तक इसको रिपीट किया तो बच्चे अब ये एक्सपेरिमेंट बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट कहलाएगा, ठीक है। क्या क्या कहलाएगा, बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, वो आपके पास होगी बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, यानी आपका x वेरिएबल अकॉर्डिंग टू देयर प्रोबेबिलिटीज़ वो आपके पास जो है वो विद देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो एक फिक्स्ड बायनॉमियल पैटर्न को जो है ओबे करेगा, ठीक है। अब आपको ये बता दूं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट क्या होती हैं। हमारे पास बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट की। नंबर 1, ईच ट्रायल हैज़ ओनली, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास n बर्नौली ट्रायल्स होते हैं तो इसका मतलब जो होगा हर ट्रायल क्या होगा, वो 2 आउटकम्स में क्लासिफाइड होगा, 1 इज सक्सेस एंड अदर इज फेलियर, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताई थी, टॉसिंग अ कॉइन हेड एंड टेल, इसका यानी अगर टॉस करेंगे आप कॉइन को 10 टाइम्स टॉस करेंगे तो हर एक्सपेरिमेंट पे वो हेड और टेल में ही आपको क्लासिफाइड जो है वो रिजल्ट्स देगा, ठीक है जी। उसके बाद हम देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, ठीक है। अब इसको मैं आपको समझाना चाहूँगी कि कैसे है प्रोबेबिलिटी। देखिए फर्स्ट ट्रायल किया, कॉइन को टॉस किया, तो आपके पास जब आपने फर्स्ट कॉइन को टॉस किया तो आपके पास देखें टॉस किया तो रिजल्ट क्या आ सकता है, या आपके पास हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ठीक है जी। फिर आपने उसी कॉइन को आपने इसका रिजल्ट रिकॉर्ड कर लिया, सेकंड टाइम कॉइन को टॉस किया, उसी कॉइन को जो भी फर्स्ट टाइम हुआ था, तो आपके पास रिजल्ट क्या हो सकता है, हेड और टेल हो सकता है। आपने इसको भी रिकॉर्ड कर लिया। अब आप करते जा रहे हैं और आपके पास एंड टाइम पे आपने कॉइन को टॉस किया, लेट्स सपोज कि ये 10th टाइम है, ठीक है। तो आपने रिकॉर्ड किया तो क्या इस पर कोई फ़र्क पड़ा, आपके पास हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। जैसे कि वो 1 पे थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है 1/2 थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जो है 1/2 थी। सेकंड पे भी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है वो 1/2, यानी दोनों में से कोई एक आएगा, या हेड या टेल, ठीक है। यहाँ पे भी दोनों में से कोई एक आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास probability of success remain constant from trial to trial। ये ट्रायल नंबर 1, ट्रायल नंबर 2 अप टू सॉन हम ट्रायल नंबर n तक पहुँचे हैं। तो probability of success जो कि हम हेड में सक्सेस को नाप रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, probability of head जो है वो 1/2 है, probability of head 1/2 है, probability of head जो है अप टू सॉन n टाइम्स पे भी 1/2 के इक्विवेलेंट है। सो ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है। अगर कोई एक्सपेरिमेंट ये सेकंड प्रॉपर्टी को वे कर रहा हो तो वो बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट हो सकता है। लेकिन चले हम थर्ड प्रॉपर्टी को भी देख सकते हैं। द सक्सेसिव ट्रायल्स आर ऑल इंडिपेंडेंट। हर ट्रायल बच्चे इंडिपेंडेंट होगा, यानी फर्स्ट टाइम आपने टॉस किया कॉइन को तो हेड टेल आया, सेकंड टाइम टॉस किया तो हेड टेल। यहाँ पे हेड आने की वजह से ये नहीं होगा कि नेक्स्ट पे टेल आ जाएगा, या आप उसको एंड टाइम तक टॉस करेंगे तो वो आपके पास इंडिपेंडेंट है, हेड टेल में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है कि हमारे रैंडम बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट की कि बर्नौली ट्रायल्स आर रिपीटेड फिक्स नंबर ऑफ टाइम से जो हमारे पास बर्नौली ट्रायल्स हैं उसको न फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स तक रिपीट करेंगे। यानी कि देखिए बर्नौली जब था तो आपके एक्स वैल्यू क्या थी, 0 और 1 थी सर,
ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, एक्स वैल्यूज़ जो हैं वो 0 से लेके n तक चलेंगी, एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स तक चलेंगी, ठीक है। सो नंबर ऑफ सक्सेस ऑफ बर्नौली एक्सपेरिमेंट, सो हमारे पास क्या होगा, x इज़ अ नॉट बर्नौली बट बाइनॉमियल रैंडम वेरिएबल, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा, ये जो जब x की वैल्यू 0 से n तक चली गई, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो एक्सपेरिमेंट है, ट्रायल तो बर्नौली थे लेकिन उनको रिपीट किया है n नंबर ऑफ टाइम्स तक, ठीक है जी। बच्चे जो भी एक्सपेरिमेंट इन 4 प्रॉपर्टीज़ को ओबे करेगा, आप उस एक्सपेरिमेंट को बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कहेंगी। उसमें जो वेरिएबल जो रियल वैल्यूज़ ले रहा है उसे आप बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल कहेंगे, या जैसे कि यहाँ पे x को डिनोट किया गया है, x एक बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है, ठीक है जी। जब आपको यहाँ तक बात पता चल चुकी तो चलें अब हम बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी बाइनोमियल की। बच्चे जब भी आप रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल को उसकी रियल वैल्यूज़ के साथ और विद देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ के साथ एक टेबल की फॉर्म में अरेंज कर देते हैं, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज 1 के इक्वलेंट हो, तो बच्चे ये आपके पास बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आप देखें फंक्शन आपके पास पी ऑफ एक्स क्या होता है, एन सी एक्स पी पार एक्स क्यू पार एन माइनस एक्स, ठीक है। लेकिन अब एक्स जब 0 वैल्यू लेगा तो एन सी 0 पी पार 0 क्यू पार एन माइनस 0 होगा, जब 1 लेगा एन सी 1 पी पार 1 क्यू पार एन माइनस 1, अप टू सॉन जब वो एन वैल्यू लेगा तो एन सी एन पी पार एन क्यू पार एन माइनस एन, ठीक है। जब आप इन तमाम वैल्यूज़ को पे जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनको सम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, 1 के इक्वलेंट आ जाएगा। हम प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन की बात करते हैं। मैंने आपको पहले कहा था पीटीएफ को जब आप न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो वो मैथ्स फंक्शन कहलाता है, ठीक है जी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स हम किस कह सकते हैं, एन सी एक्स पी पार एक्स क्यू पार एन माइनस एक्स, जहाँ पे एक्स की वैल्यूज आपके पास 0 से स्टार्ट होती हैं और एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम यानी n तक जाती हैं, अलावा होगा तो वो 0 हो सकता है यानी, ठीक है। अब पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बर्नौली की भी मैंने आपको बताया कि पैरामीटर्स क्या हैं आपके पास, वहाँ पे सिर्फ एक पैरामीटर है p, ठीक है। लेकिन आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पैरामीटर 2 हैं, एक n और दूसरा p। n क्या है बेटा, ये फिक्स नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स को शो करता है, p आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल ट्रायल पे जो सक्सेस है उसको शो कर रही होती है, ठीक है जी। तो ये याद आपने रखना है कि बाइनोमियल के कितने पैरामीटर्स हैं, बाइनोमियल के 2 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट नोट आपको बताने लगी हूँ कि अगर आपके पास n जो है 1 हो जाए, देखिए मैंने आपको पहले कहा था कि आपके पास बाइनोमियल तब होती है जब वो आपके पास 1 से n तक जाती है, लेकिन n अगर आप 1 कर देंगी तो फिर आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही ट्रायल होता है, n1 होता है, लेकिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ट्रायल्स कितने होते हैं, वो आपके पास n टाइम्स रिपीट होते हैं, ठीक है जी। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम डिस्कस कर लेते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको पहले जैसे बताया था कि आपके पास जो है वो प्रॉपर्टीज़ में हमेशा आप उसके मीन के बारे में बात करते हो, उसके वेरिएंस के बारे में बात करते हो, उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में बात करते हो, आप उसके मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के बारे में बात करते हो, जिससे आसानी से मीन वेरिएंस आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो जी। तो हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको यही बताया था कि आपके पास ये तमाम प्रॉपर्टीज़ जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन की होती हैं, मीन वेरिएंस, स्क्यूनेस, कर्टोसिस वगैरह, एंड इसके साथ आप उसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन वगैरह भी फाइंड आउट करते हैं। तो चलें पहले मीन की बात कर लेते हैं। मीन आपके पास क्या है, बाय डेफिनेशन हमारे पास मीन क्या होता है बेटा, आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होती है जो कि एक्स इक्वलेंट होता है, ठीक है, सम ओवर एक्स एंड एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। सो अब हमारे पास पी ऑफ एक्स क्या है, हमारे पास एन सी एक्स पी पार एक्स क्यू बार एन माइनस एक्स की इक्वलेंट है, जहाँ पे एक्स हमारे पास वैल्यूज देता है 0 से n तक, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फंक्शन जो है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो कुछ इस तरीके से आएगा, x मल्टीप्लायर है और ये आपके पास फंक्शन है, ठीक है। अब हम इसके सम को ओपन कर लेते हैं। जब आपके पास x 0 हो तो आपके पास एन सी 0 पी पार 0 क्यू पार n माइनस 0 होगा। जब आपके पास x 1 होगा तो 1 ये x 1 मल्टीप्लाई भी हो रहा है, एन सी 1 पी पार 1 n माइनस
क्यू माइनस एन माइनस वन, ठीक है। प्लस आपके पास अप टू सॉन जब एक्स वैल्यू एन लेगा तो आपके पास एन इंटू एन सी एन पी पार एन क्यू पार एन माइनस एन। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटे आपके पास जीरो, फर्स्ट टर्म जीरो हो जाती है, प्लस आपके पास वन से ये स्टार्ट होगा एन पी क्यू पार एन माइनस वन प्लस अप टू सॉन एन इंटू पी पार एन माइनस वन प्लस वन, ठीक है जी। सो अच्छा, यहाँ पे ये याद रखिएगा कि हम लोगों ने यहाँ पे n इंटू पी पार एन आता है, ये याद रखें, n इंटू पी पार एन, क्योंकि क्यू की पार जो है वो n माइनस एन जीरो हो जाती है, एन सी एन जो है वो वन के इक्विवेलेंट होता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम प्लस वन और माइनस वन करते हैं, ठीक है। प्लस वन और माइनस वन करेंगे तो हमारे पास हम इसमें से अब देखें, अब आपके पास यहाँ पे देखें एन पी पार वन है, हम यहाँ पे एन पी की पार वन, यानी ये पॉजिटिव वन को हम बाहर निकालेंगे, कॉमन निकाल लेते हैं, तो एन पी को कॉमन लिया तो आपके पास यहाँ पे रह जाएगा क्यू पार एन माइनस वन प्लस पी पार, यहाँ से वन चला गया बाहर तो पी पार क्या हो जाएगा, एन माइनस वन आ जाएगा। देखेंगे ये बाइनॉर्मल एक्सप्रेशन है क्योंकि आपके पास क्यू की पार एन माइनस वन प्लस अप टू सॉन पी पार एन माइनस वन है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू प्लस पी होल पार एन माइनस वन, क्योंकि इस क्यू स्टार्टिंग की वैल्यू भी की पार एन माइनस वन है और लास्ट वाली की पार जो है एन माइनस वन है, ठीक है जी। अब हमें इस बात का तो पता है कि क्यू प्लस पी या पी प्लस क्यू करें तो वो आपके पास वन के इक्विवेलेंट आता है, तो हम यहाँ पे वैल्यू वन पुट करेंगे तो एन पी आपके पास वन की पार एन माइनस वन वन की इक्विवेलेंट होती है, तो आपके पास एन जो है वो क्या आ जाएगा, एन पी के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो सो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आपके पास क्या है, एन पी के इक्विवेलेंट है। वेरिएंस की बात करते हैं बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, बाय डेफिनेशन हमारे पास वेरिएंस जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है। अभी हम लोगों ने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है फाइंड आउट की है तो एन पी के इक्विवेलेंट है। यहाँ पे ये याद रखिएगा, ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स स्क्वायर हमने फाइंड आउट करनी है, तो डेफिनेशन के थ्रू अगर देखें तो आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स जो है सम इन एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स के इक्विवेलेंट होती है। हम यहाँ पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे, वो क्या कि एक्स स्क्वायर में हम माइनस एक्स और प्लस एक्स करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तो एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ करेंगे। हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में से एक्स को कॉमन लेंगे, रह जाएगा प्लस एक्स, ठीक है। हम पी ऑफ एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सम को अप्लाई करेंगे। जब हमने ये दोनों काम किए तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आपके पास सम ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन पी ऑफ एक्स आ जाएगा प्लस सम ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स आ जाएगा। आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बन रही है जो कि एन पी के इक्विवेलेंट है। अब हमने सॉल्व क्या करना है, एक्स इंटू एक्स माइनस वन पी ऑफ एक्स को सॉल्व करना है, ठीक है। हम बेटे समेशन को अप्लाई करेंगे। जब हम समेशन को अप्लाई करेंगे तो जीरो इंटू जीरो माइनस वन इंटू एन सी जीरो पी पार जीरो क्यू पार एन माइनस जीरो प्लस वन इंटू वन माइनस वन। अब वन माइनस वन भी जीरो हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ ये फर्स्ट टू टर्म्स जो है वो आपके पास क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो आपके पास टू इंटू टू माइनस वन एन इंटू एन माइनस वन आपके पास जो है ये आ जाएंगी टू इंटू टू माइनस वन, और आप उसके बाद एन सी टू पी पार टू क्यू पार एन माइनस टू लिखेंगे। ये देखिए एन सी टू पी पार टू क्यू एन माइनस टू प्लस अप टू सॉन आप एन इंटू एन माइनस वन एन सी एन पी पार एन क्यू पार एन माइनस एन तक लेके जाएंगे प्लस एन पी ये वाला जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आई है वो लिखी हुई है, ठीक है जी। फर्स्ट टर्म आपके पास जीरो हो गई, आपने बाकी को लिख लिया। अब आपके पास अब आप देखेंगे इसमें कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, तो देखते हैं जी। जी, तो हम इसमें से अगर देखें तो हम पहले n इंटू एन माइनस वन को कॉमन ले सकते हैं बिल्कुल। हमारे पास पी स्क्वायर क्यू पार एन माइनस टू प्लस अप टू सॉन पी पार एन हमारे पास रह जाएगा, ठीक है जी। अब हम क्योंकि हम पी स्क्वायर को बाहर कॉमन निकालना चाह रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे पी स्क्वायर तो है नहीं तो हम प्लस टू और माइनस टू करेंगे। प्लस टू ये हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो जो रिमेनिंग बचा हमारे पास वो क्यू पार एन माइनस टू प्लस अप टू सॉन पी पार एन माइनस टू, ये भी वही आप देख रहे हैं क्यू प्लस पी होल पार एन माइनस टू बनता है जो कि वन की, यहाँ पे क्यू प्लस पी वन के इक्विवेलेंट है, उसकी पार एन माइनस टू वन के इक्विवेलेंट होगी। तो हमने कॉमन क्या लिया था, एन इंटू एन माइनस वन पी स्क्वायर लिया था, ठीक है। अब हम इसको ज़रा ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो एन इंटू एन माइनस वन इंटू पी स्क्वायर प्लस एन पी के इक्विवेलेंट आई है। अब ये दोनों वैल्यू हम एन पी की और एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स स्क्वायर ये जब डालेंगे तो हमारे पास कुछ यूँ बनेगा, एन इंटू एन माइनस वन पी स्क्वायर प्लस एन पी माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई करें, एन स्क्वायर पी स्क्वायर आप कैंसिल हो जाएगा, आपके पास माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन पी होगा। पॉजिटिव को हम पहले लिख लेते हैं, माइनस एन पी स्क्वायर कर देते हैं, कॉमन लेते हैं एन पी को, तो आपके पास जी एन पी इंटू वन माइनस पी आ जाएगा। वन माइनस पी क्यू के इक्विवेलेंट है तो एन पी क्यू आपके पास क्या आ जाता है, वेरिएंस आ जाता है, ठीक है।
ठीक है जी। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जैसे कि डेफिनेशन हमें ये बताती है कि वो आप पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स लेंगे तो वो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बन जाएगा। तो इस तरह हम भी यही करेंगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे वेरिएंस ऑफ एक्स का जो कि NPQ आया है, तो ये बेटा आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास क्या है। बाय डेफिनेशन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है एम एक्स ऑफ टी लिखा जाता है। आप एम नॉट ऑफ टी भी लिखा हुआ होता है, ठीक है। आप नॉट ऑफ टी लिखे हैं या एक्स ऑफ टी, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ही है। डेफिनेशन इसकी क्या है? ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई पार टी ऑफ एक्स के इक्विवेलेंट होता है। तो बेटे ये हमारे पास, ये समझे, हमारे पास जो है मल्टीप्लायर आ गया। तो बाय डेफिनेशन क्या होगा? सम इनटू, अब यहाँ पे x था तो यहाँ पे x आता है, तो यहाँ पे अब ई पार टी ऑफ एक्स है तो क्या आ जाएगा? ई पार टी ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। अब x क्या है? वो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। अब इसका फंक्शन हम डालेंगे ई पार टी ऑफ एक्स एन सी एक्स पी पार एक्स क्यू पार एन माइनस एक्स। अब देखिए जी, हमारे पास ये, अगर इसको हम यूँ लिखें ई पार टी इंटू पार एक्स लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? पी पार एक्स और ई पार टी पार एक्स, इनको दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पी ई टी होल पार एक्स, हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। समेशन एन सी एक्स पी पार टी एक्स क्यू पार एन माइनस एक्स, ठीक है जी बच्चों। अब हम क्या करेंगे? इसको एक्सपेंड करेंगे। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्यू पार एन आती है और जो लास्ट वैल्यू है पी ई पार टी होल पार एन आती है। अब देखें, हम इसको क्यू प्लस पी ई टी होल पार एन बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो है वो हम बना देंगे और यही हमारे पास क्या है? MGF ऑफ, यानी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है? बेटा यहाँ पे से ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से ही रिलेटेड है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है? वहाँ पे आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई पार टी ऑफ एक्स था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? आयोटा, ठीक है। तो हाँ, और कोई बात नहीं, हमने आयोटा का यहाँ पे इजाफा कर दिया, ठीक है जी। बाय डेफिनेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एक्स इंटू पी ऑफ सम ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स होती है, उसी डेफिनेशन के थ्रू हम इसको करेंगे। हम फंक्शन की वैल्यू डाल देंगे और उसके बाद जो है अब हम पी और ई पार आयोटा टी एक्स की होल पार जो है वो एक्स ले लेंगे, क्यू की पार एन माइनस एक्स होगी। इस सम को एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंशन करने से हमारे पास जो है वो कुछ वैल्यू इस किस्म की आ जाती हैं। आपके पास वैल्यू आ जाती है जी जी, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी क्यू पार एन प्लस एन सी वन पी पार ई पार आयोटा टी क्यू पार एन माइनस वन। अब लास्ट जो हमारे पास टर्म है वो पी ई पार आयोटा टी होल पार एन आता है, इसको हम क्यू प्लस पी ई पार आयोटा टी होल पार एन की फॉर्म में लिख सकते हैं और यही हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये होगी कि जब आप बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल एन से, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको आप क्या कहते हैं? बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए मैथमेटिकली हम इसको यूँ लिखते हैं, ठीक है जी। इसमें भी कि आपके पास n इंडिपेंडेंट ट्रायल जो होते हैं वो 1 एक्सपेरिमेंट और 1 सेट को शो करते हैं, ये बात याद रखिएगा। अच्छा जी, अब बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि n इंटू एन सी एक्स पी पार एक्स क्यू पार एक्स की इक्विवेलेंट होती है। तो एक एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं इस पर। हमारे पास 6 डाइस जो है वो थ्रोन किए गए 729 टाइम्स। अब यहाँ पे याद रखिएगा 729 टाइम्स ये कैपिटल N है, ठीक है। 6 डाइसेस हैं। हाउ मेनी टाइम्स डू यू एक्सपेक्ट एटलीस्ट 3 डाइस टू शो अ 5 और 6? अब हमने ये देखना है कि कम से कम 3 डाइसेस जो है वो 5 और 6 को शो करेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 और 6 विद 1 डाई इज 2/6, क्योंकि 1 डाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 1/6 है, 6 जो है वो 1/6 है, दोनों को ऐड करो 2/6 आ जाएगी, ठीक है। Since 6 are shown on the 3 dices as the 729 sets, the binomial frequency distribution is given as, इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं n इंटू इसकी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी एक्सपेंशन, ठीक है। ये p है, ये q है आपके पास, ये p है और इसकी होल पावर जो है वो आपके पास क्या है? आपके पास है जी 6, ठीक है। ये p है और ये q है आपके पास। अच्छा, हेंस द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स इज 3 डाइसेस शो इज 5 और 6। तो हम क्या करेंगे? हम 729 3 से स्टार्ट करेंगे और 6 तक लेके जाएंगे, ठीक है जी।
सो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर 233 आ रहा है। ठीक है जी। इसका नेक्स्ट हमारे पास द रिकरेंस फार्मूला फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। हमारे पास इसके बारे में ये कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो किसी भी पॉइंट पे फाइंड आउट कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास कंडीशन ये है कि आपको प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता हो तो आप फिर उसके बाद किसी भी पॉइंट पे आप प्रोबेबिलिटी को आसानी से यानी आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये है क्या, आपके पास प्रोबेबिलिटी of x is equal to n minus x plus 1 divided by x into probability of x is equal to x minus 1। ठीक है, सो मैंने आपको कहा कि probability of x is equal to 0 आपको पता होना चाहिए। वो क्यों कहा कि जब आप यहाँ पे देखें, जब आप x 1 पॉइंट पे probability फाइंड आउट करना चाहेंगे यानी probability of x is equal to आपके पास 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब है ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके पास ज़रूरी है। तो जब ये होगी तो फिर आप नेक्स्ट जो प्रोबेबिलिटीज़ को आसानी से फाइंड कर सकते। डेरिवेशन देख लेते हैं कैसे डिराइव करेंगे हम इसका रिकरेंस फार्मूला को। x be the random variable with binomial probability distribution NCX with two parameters. So binomial x is a random variable with two parameters. Then p of x is equal to x हम कैसे लिखते हैं NCX p बार x q बार n minus x। और probability of x minus 1 कैसे लिखते हैं जी NCX minus 1 NCX minus 1 p पार x minus 1 और q पार n minus x plus 1। ठीक है जी, ऐसे लिखी जाएगी। अब हम क्या करते हैं, p of x को डिवाइड कर देंगे बाय p of x minus 1 पे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा n और इसको हम ओपन भी कर देंगे n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल इंटू n माइनस एक्स फैक्टोरियल p पार x q पार n माइनस एक्स डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1 को भी हम लिख लेंगे जी n फैक्टोरियल x माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल p पार क्या है x माइनस 1 और q पार क्या है n माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, प्लस 1 क्यों हुआ, क्योंकि n माइनस एक्स होता है, x की वैल्यू x माइनस 1 है तो वो ओपन होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, प्रॉपर करके लिख लेते हैं n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। ये जो है ये आपके पास नोमिनेटर बन जाएगा और ये जो है डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है जी, नोमिनेटर को देख लेते हैं कि हमारे पास x माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल है। हम x माइनस 1 को यहाँ से कैंसिल करना चाहते हैं तो x फैक्टोरियल को x माइनस 1 तक हम ओपन करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट को कैंसिल करना चाह रहे हैं तो हम उसको भी ओपन करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी जी, तो हमारे पास x n माइनस एक्स फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएगा। अब p पर x q पर n माइनस एक्स है, p पर x माइनस 1 q पर n माइनस एक्स प्लस 1 है। हम p पर x को x से कैंसिल कर देंगे, माइनस 1 रह जाएगा। q पर n माइनस एक्स को q पर n माइनस एक्स से कैंसिल प्लस 1 है, वो उसको मैंने साइड पे सेपरेट करके लिख दिया है, या कैंसिलेशन होगी। आपके पास क्या बचा n माइनस एक्स प्लस 1 ओवर x इंटू 1 बाय p पर माइनस 1 है और q लिखा हुआ है। माइनस 1 का मतलब है इसको हम नोमिनेटर में लेके जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 इज इक्वल टू आपके पास क्या आता है n माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय x इंटू p बाय x के इक्वलेंट है। ठीक है, सो हमने किसी भी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या करेंगे, इस ये जो डिनोमिनेटर है इसको मल्टीप्लाई कर दें इस साइड पे, तो आपके पास आ जाएगा n माइनस एक्स प्लस 1 ओवर x इंटू p बाय q इंटू ये जो प्रोबेबिलिटी थी ये इस साइड पे मल्टीप्लाई हुई तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1। और बच्चे ये आपके पास रिकरेंस फार्मूला है। ठीक है जी, ये थी इसकी डेरिवेशन। अब हम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि हम शेप ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। याद रखिएगा हमारे पास जो है उसका जो पैरामीटर हमारे पास है बाइनोमियल के वो शेप में बहुत उन्हीं का रोल होता है। हम यहाँ पे भी देखेंगे कि हम n और p की डिफरेंट वैल्यूज़ पे हमारे पास शेप जो है वो क्या होती है। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास जो है वो n आपके पास 5 है और p पॉजिटिवली स्क्यूड कुछ डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है। ठीक है जी, इसी तरीके से आप जो है ये देख लें 5 और 0.4 प्रोबेबिलिटी पे डिस्ट्रीब्यूशन को चेक कर लें, आप 5 और 0.6 पे देखें तो हम देख लेते हैं कि हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि अगर प्रोबेबिलिटी जो है वो लेस देन 0.5 होती है तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है। ठीक है, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली। और अगर प्रोबेबिलिटी को हम ग्रेटर देन 1/2 करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड की तरफ जा रही होती है। ठीक है, नेगेटिवली यानी लेफ्ट टेल जो है वो इसकी बड़ी हो आपके पास जो है वो राइट टेल
देखें आपके पास ये प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.6 है, तो ये नेगेटिवली स्क्यूनेस की तरफ जा रही है। उसके बाद जी अगर हम पी और क्यू जो है वो इक्वल ना हो तो डिस्ट्रीब्यूशन विल बी स्क्यूड। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जब भी देखें, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो 4 है, तो फेलियर क्या होगा 6 हो जाएगी। यहाँ पे सक्सेस 4 है तो फेलियर 4 एक हो जाएगा। यहाँ पे सक्सेस 2 है तो फेलियर क्या हो जाएगा 8 के इक्वलेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब है जब भी आपके पास पी नॉट इक्वल टू क्यू होता है तो ये आपके पास स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है जी। लेकिन जब भी आप सैम्पल साइज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और पी इज़ नॉट इक्वल टू क्यूड तो ये थोड़ा सा नॉर्मेलिटी की, लेकिन है स्क्यूड ही आपके पास जो है स्क्यूड ही ये। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होगा जब भी आपके पास प्रोबेबिलिटी जो है पी और क्यू आपके पास इक्वलेंट हो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर आपके पास इक्वल हो, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्री की तरफ जाती है, ठीक है जी। सो यहाँ याद रखिएगा, एंड द नंबर ऑफ ट्रायल्स इंक्रीजेज टू इन्फिनिटी। जब भी आप साइज को बढ़ाएंगे, बीटा 1 जो है वो 0 को अप्रोच करेगा और बीटा 2 3 को करेगा। हेंस द लार्ज एंड द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक एंड मीजोगर्टिक। ये क्या होगी, सिमेट्रिक भी होगी और क्या होगी, मीजोगर्टिक होगी। और यहाँ पे देख लें ये पॉजिटिवली स्क्यूड है लेकिन लेप्टोकर्टिक है, ठीक है जी, ये याद रखिएगा। तो बेटे यहाँ आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। आपको तमाम प्रॉपर्टीज़ भी करवा दी गई हैं। आपको बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट्स मैंने स्टार्ट करवा, डिस्ट्रीब्यूशन, मैथ फंक्शन, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ और आपके पास बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये तमाम की तमाम बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। सो आप इनसे रिलेटेड जितनी एग्जांपल्स हैं, जितनी क्वेश्चन हैं, आप उससे वो करें और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। जब